अरे ऐसे नहीं चलेगा भाई। करता जेपी को मानना है तो जेपी को मानिए, सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे प्रोपोगंडिस्ट ऐसे अरे आप किसी के साथ भी नहीं करते भाई, आप करने लायक नहीं है, करेंगे कैसे बताइए? अच्छा बेकार की बातें करते हैं आप। छोड़ अबे करने लगा क्या बेचैन हो गए? आप मुझसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताइए? अब आपके लिए क्या मैं डिबेट करने के लिए रोज के चेले लेकर आऊं? आपसे क्या होने? ठीक है, चंदे वाली पार्टी के आदमी हो। सुचेरिता जी एक ये वाले आरोप तो दोनों लगा, आप भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, लेकिन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। वो सीधी उद्घाटन कर रहा हूं। आप क्लेम करते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है? हमारे पास इटली से पैसा थोड़ी आता है ना, अमेरिका से आता। नहीं, ये मैं इनके बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं इनके बीच में नहीं बोला। जवाब दीजिए ना। ये जयप्रकाश नारायण की लेगेसी को आप लोग क्लेम तो नहीं करते हैं, ये तो आपके खिलाफ हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही जाता है। आप लोगों ने जेल में डाला, इमरजेंसी का समय देखा, तब बहुत सी पार्टियां निकली, उनमें नीतीश कुमार थे, लालू यादव थे, आज वो सब आपके साथ हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, इमरजेंसी इंदिरा जी के टाइम में उस समय की मांग थी। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, उस समय की मांग थी, ईवीएम मशीनों मांग थी, कश्मीर में साथ नहीं दिया और कश्मीर की जनता नहीं समय की मांग थी, कश्मीर की जनता ने अरे पूरे देश को जेल बना दिया, मीडिया को बंद कर दिया, देश में अखबार छपने बंद हो गए, पूरे देश के विपक्ष को जेल डाल दिया। कह रहे मांग थी, नहीं बुलवा दीजिए, टाइम पे बोलेंगे, बोलिए, लेकिन किसकी मांग थी? उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए। सुचेरिता बोलिए, इमरजेंसी नहीं है, अब मैं बोल सकता हूं, अधिकार है मेरा बोलना। सुचेरिता जी, कश्मीर की जनता ने सीना साहब को भेज रहे हैं और सीना साहब यूपी के मुख्यमंत्री बाय इलेक्शन के बाद होने जा रहे हैं। योगी को ये प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए मेरी बात कीजिए, योगी को ये प्रॉब्लम है, वापस आइए कि सीना साहब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया है योगी जी को हटना है। जयप्रकाश जी पर बात करिए, हंसेंगे, अभी पॉलिटिकल फुटबॉल बन रहे इधर से उधर से उधर। नहीं, एक मिनट बोलेंगे ये लायक। अच्छा ठीक है, अजय जी आप एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे हैं, जरा एक बार सुनिए, मैं उसको जरा एक बार रिवर्ट करती हूँ। आपने एक नई पॉलिटिकल थ्योरी दी है कि जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, इसलिए उन्हें लाया जा रहा है, तो योगी जी को समस्या होगी, यही वाली कहानी। मैं बता रहा हूँ, बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी उत्तराखंड की, उन्हें हटा के यूपी लाए, चुनाव लड़ाया और मिनिस्टर बना दिया। मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री बनने थे योगी से पहले, वो तो बना दिया गया, अब कश्मीर ने उनका साथ नहीं दिया। तो उसका इस हंगामे से क्या लेना देना भाई? ला रहे हैं नहीं, उसका इस हंगामे से क्या लेना देना है? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, उसका क्या लेना देना इस कहानी से? क्योंकि योगी जी जो चाहते हैं कि देश की सरकार ना चले, वो समर्थन गिरवाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरवा दिया। वो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ना चले, तो सपा के कार्यकर्ता नहीं सड़क पर उतरो। मैं 10 सेकंड अभी चंदालो धंधा वाले पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सांप ततैये बिच्छू नेवले वहां हैं, कीड़े हैं, तो इन्होंने पाल रखे हैं, तो उन्होंने पले हुए बिच्छू भेजे हैं अपोजिशन के ऊपर ताकि जोर लगे और सरकार गिरे और इन्हें मुख्यमंत्री से हटना है बाया इलेक्शन। इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ये वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, मोदी वर्सेस योगी वाली थ्योरी जो अजीज खान साहब दे रहे हैं, ये अखिलेश जी ने भी पहले बोली, लेकिन आप जो थ्योरी दे रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, मैं अजीज खान साहब के पास एक बार जाती हूँ। अजीज खान साहब, सपा के कार्यकर्ता क्या योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए सुचेता जी, सबसे पहली बात तो इस बात को समझिए कि आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ 10 मिनट का काम था और जाते हमारे नेता वहां पे माल्यार्पण करते चले आते। ठीक है, शाम से 3 सेट लगाया गया, रातों रात 3 सेट लगाया गया, वहां लिखाया गया पेंटर से, आपने भी दिखाया कि साहब निर्माणाधीन है। अब बताइए ये सब झूठ करने की क्या जरूरत थी? निर्माणाधीन लिखने की क्या जरूरत थी? काम चल रहा है। इस तरीके से जो ये तमाम लीपापोती है, तमाम तरीके का जो ढकने और छिपने का काम किया जा रहा है, ये मुझे लग रहा है वाकई में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्या ये लोकतंत्र है या एक लोकतंत्र है? भाई क्यों नहीं कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने उस काम को किया है तो हमारे नेता नहीं कहेंगे क्या? आखिर जेपीएनआईसी को किसने बनाया? जनता के पैसे से बनाया, तो जाहिर सी बात है हमारे नेता ने बनाया, तो समाजवादी। अच्छा एक सेकंड शिवम, रातों रात करवाया गया ये क्या? वो नहीं चाहती कि जो भी नहीं, मैं आपकी ये बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने शिवम से सवाल पहला यही पूछा। क्या रात में नहीं कराया गया? शिवम, ये सवाल मैंने पहला आपसे इसीलिए पूछा कि आपने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, अगर वो जाते माल्यार्पण करके आते तो शायद खबर इतनी बड़ी बनती नहीं।
आज सब जगह ये खबर इसीलिए चल रही है क्योंकि आपने दे दिया मुद्दा ये। कोई बात नहीं सुचारिता जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। अखिलेश जी की जान से बढ़ के थोड़ी ना है कुछ, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं भाई, हमें इनके नेता का सम्मान है। अब ये नहीं करना चाहते विषय अलग है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हमें भी मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अगर हमें 1% भी वहां पर ऐसा होता कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनेंगी, हालत खराब हो सकती है, तो हम जाने से रोकेंगे। इस देश में इस तरह की चीजें पहले हो चुकी हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरह का पहले भी विषय बना है। अखिलेश जी को यहां पर राजनीतिक मैच्योरिटी दिखाते हुए सिर्फ इतना ही करना था कि ठीक है भाई, वो इस बारे में बाइट देना चाहते हैं, लेकिन जो ये सड़कों पर हंगामा है, एंड आई एम फीलिंग पावरफुल अबाउट इट के मतलब योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर समाजवादी के कार्यकर्ता वहां पर थे। अरे कमाल बात है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री इतने बेहतर है क्या कि मतलब दूसरी पार्टी के लोग भी, कार्यकर्ता भी उनके कहने पर एक ही बार में सड़क पर आ जाते हैं। विषय बहुत साफ है, मुद्दा नहीं बनाना था। सिर्फ इतना बताना था कि वहां पर इशू है, सिर्फ रातों रात का नहीं है भाई। एलडीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपसे गुजारिश की है, अगर कहीं इस तरह की स्थितियां हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कहता हूं कि जो ये हालात हुए ये नहीं होने चाहिए थे। आपको इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए थी, आपको दिन रात इधर से उधर हंगामा नहीं करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं को जंजीरें पहनकर ये सब नहीं करना चाहिए था, वहां पर जाकर जय समाजवाद और ये सब नहीं लिखना चाहिए था। आप सिर्फ नाम के नकली समाजवादी हैं, आप समाजवादी नहीं हैं। समाजवादी में संगमरमर का महल बनाकर व्हाइट मार्बल का उसमें नहीं रहा जाता। समाजवादी में एक ही खानदान से 5 टिकट एक ही प्रदेश में एक ही घर से नहीं दिए जाते। समाजवादी में घोटाले कर करके ये स्थितियां नहीं बनाई जाती। समाजवादी अगर होते तो जेपीजी को 1999 तक इंतजार नहीं होता कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आप दरअसल समाजवाद के नाम पर किस तरीके से परिवारवाद फैलाते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उसका ये उदाहरण है। और बार बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये बार बार हमारे वर्मा जी जो है बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चंदा वाली पार्टी है। चंदा भैया, हम चंदे वाली पार्टी हैं। हम देश से चंदा लेकर देश के बीच में चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास सोरोस की फंडिंग का कोई उपाय नहीं है, इटालियन फंडिंग का कोई उपाय नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई उपाय नहीं है। हमारे पास हेरल्ड केस में कोई 1000 लाखों करोड़ नहीं है। तो भैया हम तो चंदा लेके ही चलाते हैं। गरीब आदमी है भाई, गरीब आदमी है। पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेके चलेगी, क्या करें? हम तो सोरोस के रिश्तेदार हैं, हम चंदे से ही लड़ रहे हैं। रात को अखिलेश यादव गए, जरा रात को जब अखिलेश यादव गए, तस्वीरें दिखाइए जरा, तब वहां निर्माणाधीन लिखा हुआ था, तो अखिलेश यादव ने वहां बैठे पेंटर से कहा कि भाई पेंट दे दो और यहाँ लिखो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने कहा जरा सा पेंट दे दो और फिर वहां पर लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद अगले दिन फिर से वो आए और फिर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले फोर्स लग गई थी और उनको कहा गया कि वहां नहीं जा सकते। सवाल ये है कि दोनों तरफ से सवाल, अगर उनको जाने दिया गया होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन अगर एलडीए ने वहां पर अथॉरिटी ने कहा कि नहीं जाना है, तो फिर सड़क पर उतरकर बवाल करने का मतलब क्या है? अगर एक मनाही है तो उसको भी मानना चाहिए और वो मानने की जरूरत है। तो शायद इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव के चलते क्या ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।